नमस्कार प्यारे किसान साथियों। आज मैं आपको ये जो स्प्रे टंकी होता है ये मेरे नए पॉली हाउस में आया है, तो मैं इसको आपको इंस्टॉलेशन करना सिखाता हूँ कि किस तरीके से इसका इंस्टॉलेशन किया जाता है, क्या क्या चीज़ें इसमें होती है और ये किस प्रकार से हमारे काम आता है। ये जो हमारा ऊपर वाला ये जो हमारा मेन टैंक है, इसका ढक्कन है, इसको ग्रे कलर का इसको हटाते हैं। इसके अंदर ये फिल्टर होता है जो जाली टाइप का रहता है, ये हमेशा इसके अंदर लगा होता है। इसका फ़ायदा ये है कि जैसे कोई आप लिक्विड तैयार करते हैं किसी भी दवाई का, तो उसके अंदर अगर जैसे कोई मिट्टी वगैरह या कोई कचरा हो तो वो यहीं रह जाता है बाहर, क्योंकि इसको हमेशा यहाँ रखकर फिर पानी या दवाई इसके अंदर डाला जाता है ताकि कचरा अंदर ना जाए। तो ये हमारा फिल्टर हो गया, ये तो यहीं पे लगा रहता है। अब इसके अंदर की और जो चीज़ें हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये चार्जर है जिससे हमें इसको चार्जर करना पड़ता है। अगला जो हमारे पास में आएगा ये एक रबर किट है जो पीछे के साइड इसमें लगाया जाता है, जिसको हमारे दोनों कंधों के सिरे पर टाँग के एक बैग की तरह ये हमारे काम करता है। दूसरा तीसरी जो चीज़ है, अभी हमारे ये एक एक्सटेंशन रोड है जो अभी हमारे काम नहीं आएगी, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसका उपयोग कर लेंगे। और इसके अलावा हमारे पास में 2 एक्सटेंशन रोड और हैं जिसमें से एक हमारे काम आएगी यदि इसको बहुत ज़्यादा लंबा करना है, जैसे कि ऊंची पेड़ हो, जैसे कि हमारे आम के या फिर मौसमी के या किसी भी प्रकार के जो बड़े पौधे होते हैं। खीरे में ज़्यादा रोड की ज़रूरत नहीं है, छोटा वाला रोड आप काम में ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ऊंचाई पे करना हो तो फिर हम ये दोनों रोड का यूज़ करते हैं। फिलहाल हमें इसकी ज़रूरत नहीं है तो हम इसको साइड में रख देते हैं। ये दोनों ही एक्सटेंशन रोड है, तो इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको ले लेंगे। इसके अलावा और क्या चीज़ें हैं, ये हमारे पास में एक ग्रीन कलर का पाइप है जो हमारी इस मेन टंकी के साथ में कनेक्टेड होगा। और फिर इसके साथ में एक और जो इंस्ट्रूमेंट है मेरे पास में अंदर वाला, ये वाला जो सबसे कामगार होता है स्प्रे टंकी में, ये जिसको हम गन स्प्रे बोलते हैं, तो ये इससे कनेक्ट होगा। कैसे कनेक्ट होगा वो सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा इसके अंदर। इसके साथ साथ में हमारे पास में और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे ये सबसे काम की चीज़ें। इसमें हमारे पास में 3 स्प्रे नोजल है, एक तो डबल लेयर वाला है, एक जो ये आप ब्लू जो येलो कलर का देख रहे हैं ये हमारा एक तरीके से वाइड जो स्प्रे करते हैं जिसमें 4 छेद रहते हैं, बहुत ज़्यादा क्षेत्र में करना हो धुंध की तरह। और एक हमारे पास में ब्लैक टाइप का होता है जो कि हमें खीरे में काम में लेना होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सारी चीज़ें अलग अलग है। साथ ही इसमें कुछ रबड़ बैंड भी है, जहाँ पे कहीं पे लकीज हो वहाँ पे हमारे पास में काम आता है। ये इसका एक मैनुअल है जिसके माध्यम से हम ये सीख सकते हैं कि किस प्रकार से इसको इंस्टॉलेशन किया जाता है। तो अभी मैं आपको इंस्टॉलेशन करना बताता हूँ कि इसको कैसे इंस्टॉलेशन करते हैं। हमारे पास में कुछ और चीज़ें रह गई है वो भी हम निकाल लेते हैं, जैसे कि ये हमारे पास में एक पत्ती रह गई है मेटल वाली, और ये एक चीज़ है जो ये भी हमारे काम नहीं आएगी, तो अभी हम इसको साइड में रखते हैं। तो सबसे पहले हम अपने फ़िल्टर को वापस वहीं पे फिट कर देते हैं। इसमें जो ज़रूरी सावधानी है वो आपको ये रखनी है कि कभी भी आप स्प्रे को खाली पानी ना चलाएं, जब तक इसमें पानी ना भरा हो तब तक ना चलाएं। तो अब हमारी जो मेन चीज़ है वो इसमें एक मुझे बहुत बढ़िया चीज़ लगी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए कुछ नंबर लिखे हुए, जैसे 1 लीटर है, 5 लीटर है, 10 लीटर है, 16 है, 18 है और 20 है, यानी ये पूरे 20 लीटर की टंकी है। लेकिन इसमें ये अच्छा काम किया है कंपनी ने कि यदि मान लीजिए कभी आपको अंदाज़ा नहीं है कि आपके स्प्रे में कितना पानी भरा हुआ है, कितना लिक्विड आपको बनाना है, तो इस हिसाब से अगर आपको 10 लीटर घोल में बनाना है तो वो भी है, 16 लीटर में बनाना है तो वो भी है, 18 लीटर में बनाना है तो वो भी है, और 20 लीटर में बनाना है वो भी है, तो सारा है। तो ये टंकी मुझे बहुत प्यारी लगी। और इसमें यहाँ पर ये जो हमारा ग्रीन पाइप रहता है ये वाला, ये यहाँ पर हम इसको लगाएंगे। साथ ही साथ इसमें और भी चीज़ें हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि ये हमारे पास में ये वाला, तो ये इसका मेन प्लग है, यहाँ से ये चालू बंद किया जाता है, और ये इसका चार्जर सॉकेट है जहाँ से इसमें चार्जर लगाया जाता है। ये एक जो चीज़ है इसको घुमाकर इसके स्प्रे को कम ज़्यादा किया जाता है, तो वो भी हम इंस्टॉलेशन करेंगे। अभी हम इसको जल्दी से फटाफट इसका इंस्टॉलेशन कर लेते हैं कि कैसे क्या करना होता है। सबसे पहले ये जो ग्रीन पाइप है इसको हम वो जो लास्ट वाले इधर हमारे पास में एक ये नोजल पंप है इसमें इंस्टॉलेशन करेंगे। तो ये हमारे पास में कैप रहती है, इस कैप को इसके अंदर डालना होता है, जैसे कि हमने यहाँ पर इसको फिट किया, और फिर उसके बाद में इसको पूरी तरीके से नाइट कट। यहाँ पर भी हमारा एक जो रबर बैंड रहता है वो काम आता है यदि आपको ज़रूरत हो। अभी हम चेक करेंगे कि अगर लकीज रहेगी तो हम उसको लगाएंगे, वरना कोई ज़रूरत है नहीं, इतनी खास उसकी ज़रूरत हमें पड़ती नहीं है। तो इसको पूरी तरीके से आप टाइट कर दें। ये हमारा अब इसके अंदर पाइप तैयार हो गया, ये पूरी तरीके से तैयार। अब हम सबसे पहले जो हमारा स्प्रे गन है उसको टाइट करेंगे। इसमें सेकंड वाला काम जो रहता है वो स्प्रे वाला रहता है। तो ये जो हमारा ये वाला यहाँ से हम इसको कनेक्ट करेंगे, पीछे की साइड से आगे हम एक्सटेंशन रोड लगाएंगे। तो ये यहाँ इसको देखो, यहाँ मैंने एक स्क्रू लगा रखा है ये वाइट वाला, ताकि हमारा लकीज ना हो। हालांकि ज़रूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन फिर भी देखेंगे कि लकीज तो कहीं हो नहीं।
इसको भी अच्छी तरीके से टाइट कस दें और ये पूरी तरीके से टाइट हो गया। ये वाली लीजिए, ये लीजिए। इसके बाद में जो हमारे तीसरे नंबर की चीज़ आएगी वो एक्सटेंशंस रोड है। ये वाली दो हमारे पास में तीन है, लेकिन ये हमें बार काम नहीं आएगी। जो मेन हमारे काम आएगी ये वाली, क्योंकि इसकी लंबाई काफ़ी पर्याप्त है। तो ये इसको हम इसके अंदर कनेक्ट करेंगे। ये वाला ये हो गया। यहाँ पर भी अगर चाहे तो आप लकीर हो तो आप रबर बैंड लगा सकते हैं। वैसे मुझे ज़रूरत लग नहीं रही है कि इसमें हमें आवश्यकता रहेगी। तो ये अच्छी तरीके से हमने कस दिया। सारे जो भी नट रहेंगे वो आप अच्छी तरीके से टाइट कर ले। उसके बाद में जो लास्ट हमारा काम है जिसमें हमें स्प्रे लगाने हैं, तो जो नोजल स्प्रे हैं वो कौन कौन से वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो ये वाई शेप वाला आप देख रहे हैं मेरे पास में, ये डबल लेयर वाला स्प्रे है। यानी बहुत ज़्यादा एरिया में अगर आपको दोनों बाजू करनी होती है, जैसे घुमाने वाला नहीं है वरना दोनों बाजू हो जाती है, एक तरीके से वाइट एंगल में जब आपको करना हो, ज़्यादा क्षेत्र में करना हो, तब ये काम आता है। एक हमारे पास में और दूसरा नोजल स्प्रे है, ये वाला ब्लैक टाइप का, ये वाला। तो ये मिस्ट स्प्रे है। धुंध की तरह जब हमें स्प्रे करना होता है तब हम इसको काम में लेते हैं। तो ये वाली चीज़ हम यहाँ पे लगाएंगे। ये वाली चीज़, ये इसको यहाँ से थोड़ा सा हमें खोलना रहता है, खोल के हम इसको यहाँ पे फिट कर सकते हैं। तो ये वाला एक तरीके से ये अधिकतर जो हमारे खीरे की फसल है उसमें काम नहीं आएगा, क्योंकि ये जो रहता है बहुत तेज़ी से स्प्रे करता है। तो इससे दवाइयाँ वगैरह ज़्यादा पेड़ पे चली जाएगी तो पत्तियाँ वत्तियाँ जलने का खतरा रहता है। जो हमें एक तो स्प्रे नोजल लगा के देख लिया है, अब हम इसमें पानी भरेंगे टंकी में और फिर चेक करेंगे कि कौन सा नोजल स्प्रे कैसे काम कर रहा है। ये हमारा परफेक्ट इंस्टॉलेशन हो गया है। काफ़ी लंबा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आसानी से अपन लगा सकते हैं। बाकी जो चीज़ें बच रही है, जैसे कि अभी हमारा ये बचा हुआ है, तो इसको भी हम फिट कर लेते हैं। तो इसको हम खोलते हैं कि कैसे फिट होगा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एक मेरे पास में वाइट कलर का और है जो आपको कहीं पर दिख रहा होगा यहाँ पे। मुझे नहीं दिख रहा, वो अड़ा लगा हुआ कुछ नहीं को वाइट सो ये रहा। ये हमें अभी हमारे पास में है। तो ये क्या किया जाता है, जो हमारा एक्सटेंशन रोड है उसको एक मिनट, और ये इसके अंदर उल्टा करके हमें इसको फिट करना होता है। तो ये फिट हो गया। अभी ये इसको ऐसे रखने में काम आता है। जब कभी हमें स्प्रे की ज़रूरत नहीं रहती है तो हम इसके अंदर इसको ऐसे फिट कर देते हैं। तो ये हमारा एकदम से स्प्रे पेपर जो रहता है एकदम से तैयार हो गया है। अभी हम जब भी हमें स्प्रे करने की ज़रूरत हो उस समय हम इसका स्प्रे कर सकते हैं। यदि आपको ऐसे और भी कोई चीज़ में नहीं समझ में आ रही है कैसे किया जाता है, कौन सा स्प्रे नोजल काम में लेना चाहिए, खीरे की फसल में कर रहे हो, फंगीसाइड के लिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट के लिए भी अलग अलग हमारे पास में नोजल रहते हैं, तो वो हमें करने हैं। अभी हमने प्रॉपर इंस्टॉलेशन कर दी है। अभी हम इसमें पानी भरेंगे, फिर कौन से स्प्रे की हमें ज़रूरत रहेगी। अभी तो मुझे फ़िलहाल किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, पर मैं चेकआउट करते हूँ और आपको बताता हूँ कि कौन सा नोजल जो रहेगा किस समय काम आएगा हमारे लिए। ये जो हमने पीला लगा रखा है इसमें 4 छेद है, अगर आप देखेंगे ऊपर की तरफ